नमस्कार, भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सना खान। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 47 प्रस्तावों को मंजूरी, हजारों नए पदों का सृजन। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 47 एजेंडों को दी गई मंजूरी। नमस्कार, आज मंत्रिपरिषद ने 47 एजेंडों पर निर्णय लिया है। सर्वप्रथम मैं पथ निर्माण की योजनाओं, स्वीकृत योजनाओं की जानकारी आपको दूंगा। कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी तेगड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 7B के बदले ROB के निर्माण हेतु राजंश राशि रुपये 34 करोड़ 52 लाख 46 हजार मात्र सहित कुल राशि 146 करोड़ 36 लाख 92 हजार के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। AIMIM की बिहार की सियासत में बड़ी एंट्री की तैयारी, सीमांचल सीटों को लेकर रखी शर्त। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गठबंधनों की हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राजद कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों पर पूरी दावेदारी के चलते बातचीत में पेच फंसा हुआ है। अशोक चौधरी ने पीके पर दर्ज कराया मानहानि केस। मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज कराई। बोले, माफी मांगी वरना सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। प्रशांत किशोर का जवाब, FIR से डरने वाला कोई नहीं। पीके ने पलटवार करते हुए कहा, हमको मानहानि और FIR से डराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। टिकट खरीद के बेटी को सांसद बनाने का आरोप बरकरार। सुल्तानगंज में 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रार कक्ष, जनता परेशान। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में पिछले 10 दिनों से जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर कक्ष बंद होने से आम लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे लोग रोजाना मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रार जो कार्यालय है, कितना दिन से आप लोग घूम रहे हैं? लगभग 10 दिन से। 10 दिन से घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? यहीं से घर ऊँचा गाँव। ऊँचा गाँव से हैं। 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। बंदे रहता है। और किस लिए घूम रहे हैं आप? हमको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। नहीं बन रहा है। नहीं। साहिबगंज में जल संकट, एक कर्मचारी के वेतन रोक से 10,000 लोग बेहाल। भागलपुर साहिबगंज के इंदिरा कॉलोनी और आसपास के इलाकों में 2 दिन से पानी की सप्लाई ठप। वजह चौंकाने वाली है। वाटर वर्क्स कर्मचारी बादल को महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे नाराज होकर उसने जलापूर्ति बंद कर दी। अब करीब 10,000 लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। की परेशानी जाता रो सब बताओ केना निकाली लो जो पानी केना निकाले छी, दिक्कत करे छी, दिक्कते करे नहीं पानी निकाले छी। की करबो पानी रहे? कपड़ा लता धोबे, बर्तन धो लेते, खाना बनते आरो की होती। बड़ी धनकर गांव में 19 वर्षीय सागर कुमार ने प्रेमिका की शादी किसी और से हो जाने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सागर आयुष्मान गैस एजेंसी में काम करता था, जबकि उसके पिता 0 माइल चौक पर फल बेचते हैं। ठीक है, चल रहा था। बीच में कोई था कि प्यार मोहब्बत करता था, शादी उसका हो गया। अभी वो बोलता है कि अब शादी कर लिया तो बस नहीं, अब जिएंगे मरेंगे। उसके लिए हम 1 महीना कर्नाटक उसको भेजे। कर्नाटक से फिर आया, अब बोला कि पापा कर्नाटक से आए तो हमको 4 आदमी 5 आदमी चाहिए, तब हम सुपरवाइजर बन जाएंगे। बोले 5 आदमी हम दे देंगे तुमको। लगता है 5 लड़का मेरे पास है, तो बोले ठीक है 5 लड़का तुम्हारे पास है, 5-6 को हम देखे तुमको भेज देंगे। बोला ठीक है पापा, सब कर दीजिए। बोले भाड़ा तो क्या करेंगे, रुको। तब तक हम जो है रोजगार स्टार्ट कर दिए, लीची भेजना, तो कुछ पैसा आ जाएगा भेज देंगे दोनों। बोला सत्यम को भी साथ में ले लेंगे और 10 लड़का लेके जाएंगे, सुपरवाइजर बन जाएगा कर्नाटक में। करलोन गड्ढा कंपनी। मकई के खेत में युवती का शव बरामद, इलाके में सनसनी। भागलपुर नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सधुआ ढाला के पास एक 19 वर्षीय युवती आरती कुमारी का शव मकई के खेत में बरामद हुआ। शव की हालत सड़ी गली थी, जिससे आसपास दुर्गंध भी फैल गई। गुमशुदगी के 4 दिन बाद मिला शव, हत्या की आशंका। दिन दहाड़े पोस्ट ऑफिस में लूट की कोशिश, बुजुर्ग ने अपराधी को दबोचा। भागलपुर के पासी टोला पोस्ट ऑफिस के पास पैसे निकालने पहुंचे वृद्ध विष्णु मंडल से हथियार के बल पर लूट की कोशिश की गई, लेकिन बुजुर्ग ने साहस दिखाते हुए अपराधी को पकड़ लिया। कट्टा कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार। 3 फरार। गिरफ्तार युवक करेला गांव निवासी सुभाष पंडित हैं। हम जैसे फार्म भर के दिखाने के लिए काउंटर में दिए झोला ऐसे हाथ में कागज देते समय उसने झोले में हाथ दे दिया। झोले में क्या था आपका? झोले में पैसा था। ही हम उसको पकड़ लिए
हल्ला भी करने लगे कि देखो मेरे झोले में हाथ दे रहा है, पैसा निकाल रहा है, ले लिया है। मैंने तो कहा कि ले लिया, हाथ घींच लिया तो हम सोचे पैसे घींच लिया, तो हमने सबको पकड़ लिया घड़ी पाजा। उसके बाद हुआ क्या कि पकड़ने के लिए हम खूब हल्ला करने लगा कि अभी अब 2 आदमी पकड़ो, कोई नहीं भिड़ रहा था। ऐसे करते करते तब हमने उसको सबने कहा पैसा देखो, तब 1-2 आदमी भिड़ा, बाद में भिड़ा, बहुत बाद में। तब हमने देखा कि नहीं पैसा है। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी मंडल। कहाँ घर हुआ? बिहारीपुर।